संकरी पत्थर की सड़क पर स्थित छोटी घड़ी की दुकान हमेशा तेल, पुराने पीतल और चंदन की गंध से भरी रहती थी। ये एक उत्कृष्ट व्यवस्था का स्थान था जो सैकड़ों टिक-टिक प्रक्रियाओं की सटीक लयबद्ध सिम्फनी द्वारा संचालित था। यहां एलियान नामक एक कुशल घड़ीसाज रहता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन माइक्रोमीटर में मापा जाता था और जिसके पास उत्तम समन्वय था। लेकिन जब से उनकी पत्नी मीरा की 2 साल पहले मृत्यु हुई है, उनकी दुकान की सटीकता एक किले, दुख की फैली हुई अव्यवस्थित अराजकता के खिलाफ एक ढाल बन गई है। एलियन का ध्यान पूरी तरह से एक चीज पर केंद्रित था, क्रोनोस रेगलिया, 17वीं शताब्दी की एक विशाल जटिल दादा घड़ी। ये मीरा की पसंदीदा थी। इसके जटिल कैलेंडर के पहिए उसकी मृत्यु के दिन रुक गए। एलियन के लिए इसकी मरम्मत करना कोई कठिन काम नहीं था। यह समय के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। जब वो अभी भी वहां था, समय को पीछे मोड़ने का एक हताश प्रयास था। उनकी 13 साल की बेटी लायरा उनकी खामोश परछाई थी। उसे अपनी मां की बेबाक कलात्मक भावना विरासत में मिली थी, लेकिन इस अनुपस्थिति ने उनकी दुनिया को खामोश कर दिया था। लायरा की जीवंतता फीकी पड़ रही थी, बिल्कुल किसी दुकान की खिड़की में लगे धूप से झुलसे पोस्टर की तरह। उसके हाथ, जो कभी लगातार चमकदार नीलम और पन्ने के चित्र बनाते रहते थे, अब उसकी गोद में भारी और स्थिर पड़े थे। वो अपने पिता की आंखों के लिए, साझा गर्मजोशी के लिए, उस सहज मुस्कान के लिए तरसती थी जो मीरा के समय में खत्म हो गई थी। एक शाम लीरा ने अपने पिता को कार्यक्षेत्र पर झुके हुए पाया। उनका आवर्धक लेंस उनकी आंखों के गड्ढों में गहराई तक गड़ा हुआ था, तथा वे एक हेयर स्प्रिंग की जांच कर रहे थे। पापा, वो फुसफुसाया, मेरे स्कूल की कला प्रदर्शनी अगले हफ्ते है। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। एलियन ने ऊपर नहीं देखा। क्या तुमने बढ़िया ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया, लायरा? परिशुद्धता ही सब कुछ है। हाँ पिताजी, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। लायरा की कला शिक्षिका ने उसे अपनी भावनाओं को बड़े कैनवास पर उकेरने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन आखिरकार एलियान को जो कैनवास देखने को मिला वो जीवंत नहीं था। वो मंद धूसर और गहरे चारकोल रंगों में एक गहन, लगभग दर्दनाक अध्ययन था। एक घड़ी का चित्र जिसमें 4:05 पर सुइयां जमी हुई है। ठीक उसी क्षण जब मीरा का निधन हुआ था, लीरा ने रंगों की अनुपस्थिति को चित्रित किया, जो उनके घर से गायब रंगों का प्रतिबिंब है। एलियन की पेशेवर प्रतिष्ठा थी कि वो कभी कोई छोटी मोटी बात नहीं भूलते थे। उनके काम में पूरी एकाग्रता की जरूरत होती थी, और लायरा की एकाग्रता की कमी उनकी एकाग्रता के नाजुक गियर में रेत की तरह महसूस होती थी। उनका जुनून उस समय चरम पर पहुंच गया जब प्रसिद्ध प्राचीन वस्तु संग्रहकर्ता लॉर्ड वेस्पर ने संपूर्ण क्रोनोस राज्यन के लिए बड़ी रकम देने की पेशकश की। पैसा उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा, लेकिन एलियन के लिए अंत का मतलब इससे भी अधिक है। इसका मतलब है कि वो उस चीज को हराने में सफल रहा है जिससे वो डरता था, परिवर्तन। वो 4 दिनों तक दुकान में बंद रहा, ठंडी कॉफी और इस गलत धारणा के कारण कि एक सही प्रक्रिया मीरा को वापस ला देगी। वो लायरा के कला प्रदर्शन को पूरी तरह से चूक गई, यहां तक कि उसने अपने डेस्क पर चिपके पोस्ट कार्ड रिमाइंडर पर भी ध्यान नहीं दिया। उस शाम लायरा घर लौटी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो एक रिबन पकड़े हुए थी। वो दुकान में दाखिल हुई, जहां बेंच से आ रही धुंधली रोशनी में एलियन की मूर्ति परछाइयों के बीच एकदम उभरी हुई दिख रही थी। मैंने भावनाओं की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति का पुरस्कार जीता है, पिताजी, उसने रिबन पकड़ते हुए कहा। एलियन ने पलकें झपकाई और धीरे धीरे अपनी याददाश्त से बाहर आ गया।
सराहनीय है, लायरा। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि इन भावनात्मक हिस्सों में मत जाओ। इसमें सटीकता कहाँ है? लायरा की सांस रुक गई। भावनाएं ही सटीकता है पापा। ये ईमानदार था, ये सच था। रिबन मेज पर गिर गया। उसका पतला रेशम पीतल के गियर में फंस गया। आप मेरी तरफ कभी नहीं देखते। आप तो बस उस गियर में भूतों को देखते हो। क्या वह घड़ी मुझसे ज्यादा असली है? थकावट के कारण एलियन को ठंडे क्रोध की एक दुर्लभ लहर महसूस हुई। घड़ी तुम्हारी मां की विरासत है। यह जटिल, सुंदर और कालातीत है। तुम्हारे बनाए उस बेढंगे स्केच जैसी नहीं। इसके लिए समर्पण की जरूरत है, बचकाने गुस्से की नहीं। हवा में लटके शब्द भारी और तीखे थे। लायरा रोई नहीं। उसने बस अपना रिबन उठाया और चली गई। उसका छोटा सा शरीर वर्षों से सहे गए भारी दुख से अकड़ रहा था। उस रात उसने अपने सारे रंग, लाल, पीला, चटक समुद्री नीला, जो मीरा को बहुत पसंद था, उठाए और उन्हें आंगन में बारिश के पानी में फेंक दिया। अब वो ऐसे रंग नहीं बना सकता था जिन्हें उसके पिता देखना ही नहीं चाहते थे। 2 दिन बाद विपत्तियां पड़ी। एलियन क्रोनोस राजचिन्हों में अंतिम समायोजन कर रहे थे। लॉर्ड वेस्पर अगली सुबह आने वाले थे। कांपते हुए एलियन ने आखिरी सूक्ष्म प्लैटिनम पिन को बैलेंस व्हील पर रख दिया, जो समय मापने वाले तंत्र का हृदय है। यह किसी पूर्णतः सक्रियता की ध्वनि नहीं थी। ये एक भयावह विफलता की ध्वनि थी। पूरे सिस्टम का आधार, बैलेंस व्हील, बुरी तरह टूट गया। बाल से भी पतला एक महत्वपूर्ण विशिष्ट स्प्रिंग दुकान के ऊपर से उड़कर फर्श के तख्तों के चक्रव्यूह में गायब हो गया। एलियन अब स्थिर घड़ी के मुख को घूर रहा था। उसने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ, जो हमेशा स्थिर रहते थे, इतनी जोर से कांप रहे थे कि धूल और पीतल के टुकड़े अलग अलग हो रहे थे। और वो छोटी छोटी गलतियों से बचने में इतना व्यस्त था कि उससे एक बड़ी गलती हो गई। नशे ने उसे अंधा कर दिया था। वो दुकान से निकलकर अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ। कमरा खाली लग रहा था। घड़ी की टिक-टिक से भी ज्यादा सन्नाटा था। वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए दीवार पर लगे खाली स्थान को घूर रहे थे, जहां एक पारिवारिक चित्र टंगा था। उसकी नजर खाली पड़ी चिमनी के पास लायरा के पुराने चित्रों के ढेर पर पड़ी। उसने सबसे ऊपर वाला चित्र उठाया। वो मीरा थी, मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में एक चटक लाल फूल था। उन्होंने एक ऐसी बात देखी जिसने उनका दिल तोड़ दिया। 2 साल पहले की हर तस्वीर में पिता की आकृति हमेशा नीचे या दूसरी ओर देखती हुई दिखाई देती थी, जो पहले से ही अपने सिर पर रखे गियर में उलझी हुई थी। एलियन को कौशल की कमी नहीं, बल्कि आशा की कमी दिखी। लायरा ने कुछ नहीं बनाया। उसने उसे एक हार के क्षण में फंसी, आगे बढ़ने में असमर्थ चित्रित किया। धूसर रंग उसकी उपेक्षा का प्रतीक था। वो भयावता को समझ रहा था। उसने सिर्फ मीरा को ही नहीं खोया था, वो सक्रिय रूप से लायरा को भी टुकड़ों में खो रहा था। उन्होंने 2 साल तक एक ऐसी घड़ी को ठीक करने में बिताए जो समय को कभी पीछे नहीं ला सकती थी, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी बेटी के साथ बिताए गए बहुमूल्य अपूरणीय समय को भी नष्ट होने दिया। एलियन दौड़कर बारिश के बैरल के पास गया। उसने नीचे रंगों का एक सख्त, उदास ढेर देखा, लाल और नीला, कुचले हुए फलों की तरह आपस में चिपके हुए। वो बैरल के पास घुटनों के बल बैठ गया। रंग की तलाश नहीं कर रहा था, बल्कि अंततः मीरा के लिए, खोए हुए वर्षों के लिए तथा उस एकमात्र अनमोल व्यक्ति को पहुंचाए गए नुकसान के लिए रो रहा था, जो उसके पास बचा था। उसने अपने हाथ साफ किए, घड़ी की दुकान का ताला तोड़ा और अंदर गया। वो लीरा के कमरे में गया, जहां वह अपने कंबल के नीचे लेटी हुई थी
और सोने का नाटक कर रही थी। वो फुसफुसाया, उसकी आवाज रुक गई। लायरा, मुझे बहुत दुख है। मैंने ग्रे घड़ी देखी थी। तुम सही थी। मैं फंस गई था। लायरा ने पलटकर देखा। उसकी आंखें बड़ी और गीली थी। क्या आपने ये देखा था? मैंने देखा। मैं समय को रोकने की कोशिश कर रहा था और यह नहीं हो सकता। टूटे हुए फव्वारे को केवल धैर्य और प्रकाश ही ठीक कर सकते हैं। उसने उसे गले लगा लिया और उस मौन आलिंगन में 2 वर्षों से दबा हुआ दुख अंततः बाहर आ गया। अगली सुबह एलियन ने दुकान का ताला खोला, लेकिन क्रोनोस रेगलिया पर काम करने के लिए नहीं। एलियन अभी भी घड़ी पर काम करता था, लेकिन अब जब भी उसकी घड़ी बजती, वो ऊपर देखता, मुस्कुराता और सीधे अपनी बेटी की ओर देखता, ये जानते हुए कि दुनिया की सबसे उत्तम प्रक्रिया 2 दिलों की धड़कन है। सामंजस्यपूर्ण लय अंततः जुड़ जाती है। कहानी का पाठ: समय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जीता जाए, सुधारा जाए या उलट दिया जाए। ये साझा करने की चीज है। कल के किसी भ्रामक लक्ष्य के लिए हम जिन पलों को आज टालते या त्यागते हैं, वही सच्ची चीजें हैं जिन्हें हम कभी वापस नहीं ला सकते। इससे पहले कि आपकी घड़ी खामोश हो जाए, उस जीवन पर ध्यान दे जो अभी घटित हो रहा है।